तो दोस्तों, आज मैं फिर से यक्षिणी की कहानी लेकर के आया हूँ। तो दोस्तों, चलिए कहानी की ओर चलते हैं। दोस्तों, अभिषेक ने अपनी कार को पार्क कर दिया। उसकी महंगी सी कार को देखकर वहाँ जितने भी लोग थे सब हैरान हो गए और वो सभी अभिषेक को अटेंशन देने लगे, ताकि सबको पता चला गया कि अभिषेक काफ़ी ज़्यादा हर कोई अभिषेक को अटेंशन देने लगा, पूछने लगा, हेलो ब्रदर, नाम क्या है? अरे आपका नाम? फिर अभिषेक बोला, मेरा नाम अभिषेक है। और तुम्हारा नाम? मेरा नाम साहिल है। और पहली बार इस क्लब में आए हो? अभिषेक ने जवाब दिया, हाँ, मुझे फ़िलहाल में पता चला है इस क्लब के बारे में। मुझे मेरे इस दोस्त ने, विवेक ने बताया। तो आज ये और मैं इस क्लब को देखने के लिए आए हैं कि आखिर ये क्लब कैसा है। वैसे बाहर से तो अच्छा दिख रहा था। उसके बाद वो जो लड़का साहिल, उसने कहा, अरे क्लब बहुत अच्छा है, अंदर चलो तो सही, हर चीज़ का इंतज़ाम है, खाना पाना, लड़की समझ रहे हो ना। फिर दोस्तों, अभिषेक ने कहा, हम तो सिर्फ एंजॉय करने के लिए आए हैं, हर तरह का एंजॉय। चल विवेक। उसके बाद अभिषेक और विवेक उस क्लब के अंदर चले गए और वहाँ पर उन्होंने देखा कि हर कोई बस डांस करे जा रहा था, कोई ड्रिंक कर रहा था और ढेर सारी लड़की नाच ही रही थी। पूरा माहौल वहाँ का बना हुआ था। तभी अभिषेक को और विवेक के कंधे पर किसी ने हाथ रखा और जब उन दोनों ने पीछे मुड़कर देखा तो दो बड़े बड़े बाउंसर वहाँ पर खड़े थे और उन्होंने कहा, क्या सर, मैं आपका पास देख सकता हूँ? आपने एंट्री कैसे ली? सर, आपने एंट्री कैसे ले ली? और उसके बाद अभिषेक ने कहा, पास हमें ख़रीदना है, बता दो कहाँ से मिलेगा। जब उस बाउंसर को ये बात पता चली कि अभिषेक के पास नहीं है, तब उसने कहा, अगर आपके पास नहीं है तो आप इस क्लब के अंदर कैसे दाखिल हुए? तुरंत यहाँ से बाहर निकलिए। जैसे ही ये बात अभिषेक ने सुनी, तब उसका जो ईगो था वो हार्ड हो गया और उसने कहा, सुन बे, मेरे पापा यहाँ के सबसे बड़े पॉलिटिशियन हैं, समझा? अगर मैं चाहूँ ना तो तेरा ये क्लब 2 दिन में ही बंद करवा दूँ। इसीलिए अपनी औकात में रहे, कितने का पास है? उसके बाद उस बाउंसर ने कहा, सर बस यही 25,000। फिर उसके बाद अभिषेक ने अपने पॉकेट में हाथ डाला और नोटों का बंडल निकालकर उस बाउंसर के मुंह पर मारा और विवेक ने ये सब देखकर तालियां बजानी शुरू कर दी। अभिषेक ने वहाँ उससे कहा, लो ये पैसे उठा लो और चलता बनो। मुझे याद भी नहीं कि इस गड्डी में कितने पैसे हैं, लेकिन तेरी समझ से ज़्यादा ही होंगे। इसीलिए निकल अब यहाँ से, मुझे और मेरे दोस्त को डिस्टर्ब मत कर। फिर दोस्तों, ये बात जब उस बाउंसर ने सुनी, तब वो वहीं से शर्मिंदा होकर, बेइज्जत होकर वो पैसे उठाकर वहाँ से चला गया। पूरे क्लब में जितने भी लोग थे, हर कोई अभिषेक को ही देख रहा था कि आखिर ये इतना रीच गुस्से वाला है। और उसकी गुस्से को देखने के बाद क्लब में मौजूद हर लड़का लड़की उससे दोस्ती करने के लिए बेचैन होने लगा। और अभिषेक इस बात से परेशान हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो किस से दोस्ती करे। और विवेक ने कहा, अरे भाई, तुमने तो
सबको अपना फैन ही बना लिया है। फिर अभिषेक ने कहा, अरे कोई बात नहीं यार, समझ सकता हूँ, मैं किसी स्टार से कम हूँ क्या। फिर उसके बाद अभिषेक भी अपना एंजॉय करने लगा, ड्रिंक करने लगा। उसने पूरे क्लब में देखा तो हर कोई उसके अटेंशन को देख रहा था। तभी अभिषेक को वहाँ पर उस क्लब में एक बहुत ही सुंदर लड़की नज़र आई। वो लड़की दिखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी। उसे देखकर अभिषेक बस उसे देखता ही रह गया। अभिषेक ने सोचा, चलो इस लड़की से बात की जाए। अभिषेक उस लड़की के पास गया और अभिषेक ने कहा, हेलो मैडम, मेरा नाम अभिषेक है, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ। फिर उसके बाद वो जो लड़की थी उसने अभिषेक की तरफ देखा और ना में सर हिलाया और उसे वहाँ से जाने का इशारा किया। जैसे ही ये बात अभिषेक ने सुनी तब उसका जो ईगो था वो फिर से हार्ड हो गया और उसने कहा, अरे मैंने आपसे सिर्फ नाम पूछा है और कुछ भी नहीं, नाम बताने में इतना घमंड। फिर उसके बाद उस लड़की ने जवाब दिया, देखिए मैं कोई घमंड नहीं दिखा रही, बस मुझे आपसे बात नहीं करनी, आप जाइए यहाँ से। फिर अभिषेक ने जब ये बात सुनी तो उसका ईगो और भी ज़्यादा हार्ड हो गया और वो पूरा गुस्से से लाल हो गया। जितना भी क्लब था, जितने भी लड़का लड़की थे, वो सब अभिषेक को देखे जा रहे थे कि आखिर कैसे उसकी बेइज्जती हो गई। और ये जो बेइज्जती थी वो अभिषेक को एकदम नागवारा गुजरी। अभिषेक ने उस लड़की को उल्टा सीधा बोलना शुरू कर दिया और वो लड़की चुपचाप सुनती ही रही। उसने किसी बात का कोई जवाब नहीं दिया। काफ़ी मुश्किल से अभिषेक शांत हुआ और उसके बाद वो अपना वापस एंजॉय करने लगा। एंजॉय करते करते रात होती गई और तकरीबन रात के 12 बज गए। वो लड़की जहाँ थी वहीं बैठी ही रही। उसके बाद अभिषेक ने देखा कि वो लड़की उठकर क्लब से चली गई और अभिषेक के दिमाग में आया क्यों ना बदला ले लिया जाए। फिर अभिषेक ने काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक करी हुई थी, इसलिए वो नशे में और भी ज़्यादा अपने आप को शेर समझ रहा था। इसीलिए अभिषेक ने कहा, विवेक यार तू बस एंजॉय कर और मैं अभी आता हूँ। फिर उसके बाद ये कहकर अभिषेक उस क्लब से बाहर निकला और उस लड़की का पीछा करने लगा। वो लड़की उस क्लब वाले रास्ते से हटकर जंगल में घुस गई और अभिषेक को पता चल गया कि वो लड़की जान चुकी है कि अभिषेक उसके पीछे है, इसलिए वो अपनी जान बचाने के लिए जंगल में घुस गई है। यही सोचकर अभिषेक भी उसके पीछे पीछे जंगल में घुस गया। उस लड़की का पीछा करते करते अभिषेक उस जंगल के बहुत ही ज़्यादा अंदर चला गया, जहाँ पर सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा था और वो लड़की अभिषेक को बस जंगल की ओर अंदर ले जा रही थी। अभिषेक भी एकदम नशे में था। वो एक दम सोचने समझने की सिद्धित को खो चुका था, इसलिए वो भी उसका पीछा करते करते जंगल के अंदर घुस जा रहा था। फिर दोस्तों, एक समय ऐसा भी आया जब उस जंगल में दिखना सब कुछ बंद ही हो गया। अंधेरा बहुत ही ज़्यादा घना हो गया और अभिषेक उस लड़की को ढूंढने लगा। अभिषेक ने चिल्लाते हुए कहा, अरे कब तक छुपेगी, तुझे बाहर तो आना ही पड़ेगा। जो तूने मेरी बेइज्जती उस क्लब में सबके सामने करी है, उसका तो बदला मैं लेकर ही रहूँगा। चाहे जहाँ भी तू मर्जी है वहाँ छुप जाए, समझी। अगर तू अपने आप को ज़िंदा रखना चाहती है तो चुपचाप मेरे पास आ जा, लेकिन अगर
मैंने तुझे ढूंढा तब सबसे पहले मैं तुझे बदनाम करूँगा और उसके बाद तुझे जान से मार डालूँगा। और मेरी चिंता मत कर, मेरे पापा बहुत ही ज़्यादा पावरफुल पॉलिटिशियन हैं, वो मुझे बचा ही लेंगे। अभिषेक ने ये कहा ही था तभी उसे पायलों की आवाज़ सुनाई देने लगी। हर तरफ से उसे सिर्फ ऐसी आवाज़ें आ रही थीं जैसे कोई लड़की पायल पहनकर चली आ रही है। अभिषेक ने चिल्लाते हुए कहा, देख देख, तू मेरे साथ खेल मत, समझी तू? मैं सिर्फ 5 तक गिनती गिनूंगा, अगर तू बाहर नहीं आई तो तू सोच ली कि मैं तेरा क्या हाल करूंगा। फिर दोस्तों अभिषेक ने कहा, 1 2 3 4। दोस्तों अभिषेक ने देखा कि वो लड़की दूर से उसकी तरफ चली आ रही है और वो लड़की दिखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और सुंदर लग रही है। उसने ऊपर से नीचे तक सोने के जेवर पहने हुए हैं और उसके चेहरे की चमक से वहाँ का जो अंधेरा था वो ख़त्म होने लगा। इतनी ज़्यादा खूबसूरत लड़की अभिषेक ने ज़िंदगी में पहली बार देखी थी और उस लड़की की खूबसूरती को देखकर अभिषेक ने तुरंत अपना दिल उस लड़की को दे दिया और उसका सारा जो गुस्सा था वो शांत हो गया। फिर अभिषेक ने उस लड़की के पास जाकर कहा, तुम तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हो। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि आखिर मैं तुम्हारी कितनी तारीफ़ करूं। खूबसूरती की तुम्हारी इस चमकते हुए चेहरे की, और क्या मैं तुम्हें गले लगाऊं? फिर दोस्तों उसके बाद उस लड़की ने कहा, हाँ मेरे सर हिला दिया। उस लड़की ने हाँ में सर हिला दिया। और दोस्तों फिर उसके बाद अभिषेक ने कस के उस लड़की को गले लगा लिया। जैसे ही अभिषेक ने उस लड़की को गले लगाया तो उसे ऐसा लगा जैसे उसे स्वर्ग नसीब हो गया हो। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसने किसी लड़की को नहीं बल्कि किसी अप्सरा को गले लगाया हो। लेकिन उसे अब इस बात का ज़रा सा भी अंदाज़ा नहीं था कि उसके साथ आगे क्या होने वाला है। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसने पूरी दुनिया को जीत लिया था। फिर धीरे धीरे उसे ये महसूस हुआ कि वो लड़की रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। धीरे धीरे करते करते 1 घंटा बीत गया और अभिषेक के शरीर की ताकत जो थी वो एकदम ख़त्म हो गई। और उसने कहा, अभिषेक ने कहा, बस अब बहुत हुआ, अब बाकी का कल। लेकिन जैसे ही ये बात उस लड़की ने सुनी तब उसने कहा, नहीं, शुरू तुमने किया है तो ख़त्म मैं ही करूँगी। तब तक तुम कहीं नहीं जा सकते। जब ये बात अभिषेक ने सुनी तब उसने कहा, मैं कहाँ जाऊँगा, मैं कहीं तो नहीं जा रहा हूँ, बस मुझे थोड़ा सा आराम करना है, मैं बहुत ही ज़्यादा थक गया हूँ। लेकिन दोस्तों वो जो लड़की थी वो तभी हंसने लगी और उसका पूरा जो शरीर था वो बदलने लगा। धीरे धीरे वो जवान और खूबसूरत लड़की एक बदसूरत सी दिखने लगी। वो चुड़ैल में बदल गई और उस चुड़ैल ने एक लंबा सा चाकू अपनी पीठ से निकाला और उस बूढ़ी सी चुड़ैल को देखकर अभिषेक के पूरे शरीर में लकवा जैसे मार गया और वो जाकर खुद को भी हिला नहीं सकता था। उसके बाद क्या था, जब उस यक्षिणी को पता चला कि अभिषेक उसके किसी काम का नहीं रहा, तब उस यक्षिणी ने अपने एक वार से अभिषेक का सर उसके धड़ से अलग कर दिया और ये यक्षिणी उसके पूरे शरीर के खून को निचोड़ कर पी गई
और वहाँ से चली गई और वो चुड़ैल बहुत ही हंसने लगी। उसकी हंसी से पूरा जंगल कांपने लगा। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं।